क्या माहौल है प्रतापगढ़ लोकसभा का? प्रतापगढ़ में भैया एसपी सिंह जीत रहे हैं यहाँ चुनाव। देखिए, जिस तरफ माननीय मंत्री जी मोती सिंह जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। हमारे पट्टी के मुखिया हैं, पट्टी की जनता के मुखिया हैं, वो जहां भी दिशा निर्देश देंगे हम लोग उसी तरफ वोट करेंगे। माननीय मंत्री जी जो है यहाँ बहुत काम किए थे, विकास पुरुष, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों हार गए। अगर आप विकास की बात कर रहे हो तो मोती सिंह क्यों हार गए चुनाव। नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 मई को प्रतापगढ़ में मतदान होना है। गांव लहरिया लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश कर रही है कि मतदाता किस तरफ वोट करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग मौजूद हैं पट्टी तहसील में और यहाँ पे अधिवक्ताओं से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो पट्टी के अधिवक्ता वर्ग हैं ये कहाँ पे वोट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और अधिवक्ताओं से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो किसे मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बंधु हैं तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इन लोगों का चुनावी माहौल और अधिवक्ता पट्टी तहसील के किस तरफ वोट कर रहे हैं। काका, चुनाव आ गया है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव होना है, तो पट्टी का जो अधिवक्ता वर्ग है वो कहाँ वोट कर रहा है? सब बीजेपी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। अधिवक्ता वर्ग सभी को, सभी अधिवक्ता गण, मुंशीगण जितने भी हैं वो सब देंगे वोट बीजेपी को। लोकसभा का चुनाव है और हम सब हमेशा लोकसभा के चुनाव में कभी भी राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर वोट देते हैं। तो राष्ट्र के मुद्दों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को ही वोट देना है। कोई भी आ जाए, हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देंगे, उनके कार्य पे वोट देंगे। संगम लाल हो या कोई और खड़ा हो जाए यहाँ से, ये कोई मतलब नहीं रखता। नहीं, बढ़िया है। तो अभी देख रहे थे, इन्होंने बताया कि राष्ट्र के मुद्दे पे लोकसभा में वोटिंग की जाती है और चेहरे से नहीं मतलब है। क्या माहौल है इस बार? जी, हम लोग भाजपा को ही देते हैं, भाजपा को ही भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ का अधिवक्ता बंधु जो है वो भाजपा पे है। इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा? हम सब बीजेपी के थे, अब बीजेपी के रहेंगे। माननीय मंत्री मोती सिंह के कहने पे हम सब जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे और भाजपा हमारे लिए हरदम रहे और रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो संगम लाल का काफी विरोध हो रहा है। संगम लाल को हम सब नहीं जानते, हम बीजेपी को सिर्फ जानते हैं। भाजपा को जोर देना चाहता है, भाजपा ही है। संगम लाल आए कि ना आए इससे हमसे नहीं, मतलब हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अभी कुछ अधिवक्ता बंधुओं से हम पीछे बात कर रहे थे तो वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने 154 गांव यहाँ से काट के दूसरी जगह ले गए। देखिए, और उनकी संगम लाल इस पे क्या कहना है? संगम लाल जी का उनका कुछ भूल है जो यहाँ अधिवक्ताओं को थोड़ा नाराज किए थे, लेकिन अब उनको समझ जाना चाहिए और समाज को देखते हुए, अधिवक्ताओं को भाई देखते हुए कि गांव न कटना चाहिए, न कटे। और हमारे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का ही देन है जो नहीं कट पाया गांव। जी, तो मतलब आप भाजपा के साथ हैं? जी, भाजपा के साथ हैं। और भी अधिवक्ता बंधु हैं, इनसे तो जो है बढ़िया रहेगा और भाजपा तो लोग वोट भी देंगे। संगम लाल से यहाँ थोड़े लोग नाराज हैं, लेकिन वो भाजपा से नहीं नाराज हैं। उनको वोट दिया जाएगा, अब वो जीते नहीं तो वो जाने। तो हम और भी अधिवक्ता बंधु हैं, इनसे बात करेंगे कि प्रतापगढ़ लोकसभा में क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव? सबसे पहले मैं गांव लहरिया टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने तहसील में आके हम लोगों की कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। माहौल भैया यहाँ देखिए, जिस तरफ माननीय मंत्री जी मोती सिंह जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। हमारे पट्टी के मुखिया हैं, पट्टी की जनता के मुखिया हैं, वो जहाँ भी दिशा निर्देश देंगे हम लोग उसी तरफ वोट करेंगे। ना संगम लाल को जानते हैं ना किसी को जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो 154 गांव कट रहा था संगम लाल की ही देन थी और माननीय मंत्री जी ने ही उसको रोका है। तो हम भैया माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ही हम लोग वोट करेंगे। कभी तहसील में आप लोगों के तहसील में कभी संगम लाल आए हैं? कभी नहीं। अच्छा, और माननीय मंत्री जी हम लोग बुलाएं कि ना बुलाएं, अगर आते हैं पट्टी तो हम बिना हमारे अधिवक्ताओं से मिलने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। अच्छा, तो हम लोग उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार जहाँ भी वोट करेंगे मतलब मंत्री जी के दिशा निर्देश के हिसाब से। जी। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा अरुण मौर्य नाम है।
यहीं पे वकालत करते हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ के क्लाइंट हैं। क्लाइंट है, तो कहाँ घर है आपका? ढकवा। क्या माहौल है इस बार लोकसभा में? मंत्री जी के निर्देश से हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी की और सुख दुख में साथ देते हैं हम लोग के। अच्छा, जो मंत्री जी कहेंगे। जी जी जी। ठीक है, और भी अधिवक्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा प्रतापगढ़ का। अब बात करते हैं, एक दादा बैठे हैं, क्या माहौल है इस बार प्रतापगढ़ में? ठीक है साहब, संगमलाल का हाँ? मतलब सब जहाँ मंत्री जी है और संगमलाल जो है वो वोट दिया जाएगा, उन्हें अपना काम करते हैं भाई हर बार अपने। संगमलाल से मिले हैं वहाँ? नहीं मतलब आते हैं अपने एरिया में, हमारा गांव वहाँ है अतरसन है। हाँ आते हैं? हाँ आते हैं कभी कभी। मुलाकात भाई आपके? नहीं हमसे नहीं हुआ, लेकिन और जहाँ मीटिंग वूटिंग होता है लेते हैं वहाँ पर जाते आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोग हैं, भैया क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? ठीक है, नहीं बोलेंगे। आ जाइए, और भी अधिवक्ता बंधु यहाँ बैठे हैं, हम बात करेंगे उनसे। क्या माहौल है चाचा इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव का? बढ़िया है, भाजपा का। भाजपा का माहौल है? भाजपा जीत रही है? जीत रही है। अधिवक्ता बंधु भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है। क्या माहौल है भैया इस बार? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संगम लाल अच्छे मतों से जीतने चल रहे हैं। फिर दोबारा जीतने चल रहे हैं संगम लाल। जीतने चल रहे हैं संगम लाल। अधिवक्ता अरे जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रतापगढ़ में कर दिया, उसको कोई आज तक सांसद विधायक नहीं किया, तो संगम लाल ने किया है। स्टेशन के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में संगम लाल ने किया है, उसको कोई सांसद आज तक किया नहीं। हाँ, प्रतापगढ़ जनपद में। मतलब खुश है आप? हाँ, ठीक है। और भी अधिवक्ता बंधु यहाँ बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? संजीव कुमार। क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? गोवई। क्या माहौल है प्रतापगढ़ लोकसभा का? ठीक ही ठाक है। वो तो ठीक तो है ही है। कौन जीत रहा है, भाजपा या सपा? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ। किस आधार पर जीतेगी भाजपा? कैसे किस आधार पे? इतना काम कर रही है। क्या काम किया, कुछ को याद है आपको? एक दो काम संगम लाल का बता सकते हैं? संगम लाल का नहीं, बीजेपी द्वारा। बीजेपी का बताइए। यही देखो, लोकसभा में बीजेपी जो है वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार अधिवक्ता बंधु? इस बार देखिए राशन वाशन सब कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ अधिवक्ता बंधु है। भैया क्या नाम है? भास्कर तिवारी। क्या माहौल है प्रतापगढ़ लोकसभा का? माहौल ठीक है लोकसभा का। संगम लाल से तो रोज लोग नाराज हैं, मगर भाजपा के कारण भाई संगम लाल को वोट देना ही होगा। हाँ, भाजपा का चारों तरफ से भाजपा विकास कार्य किया है। जैसे रेलवे देखिए, रोड देखिए, राशन आदि आदि हर क्षेत्र में भाजपा नंबर 1 पर काम कर रही है। इसलिए भाजपा के अलावा विकल्प ही नहीं है कि कहाँ जाया जाए। पट्टी के जो भी तहसील के अधिवक्ता बंधु हैं, वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे भाजपा में? भाई भाजपा के विकास पर करेंगे। विकास का चारों तरफ, चाहे जहाँ देखिए हर तरफ विकास ही विकास है भाजपा का। अच्छा, भाजपा को ही वोट करेंगे जी। अच्छा भैया, क्या क्या माहौल रहेगा इस बार? काफी अधिवक्ता बंधु बता। चुनाव जीतना है, उनके विपक्ष कुछ है ही नहीं, किसी के पास कोई इतना योजना चल रही है, विकास कार्य चल रहा है। सोशल मीडिया तो बड़ी चर्चा हो रही है। प्रत्याशी का विरोध है केवल। तो अब शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट दे देगा उसको वोट देना, हम लोग भाजपा को ही वोट देना है। मतलब संगम लाल का कहीं ना कहीं संगम लाल से कोई लेना देना नहीं, अगर विरोध भी है उनका है, अगर उनको शीर्ष नेतृत्व टिकट दे देता है तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा को हाँ भाजपा वोट कर रहे हैं। हाँ, वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? संतोष त्रिपाठी। क्या माहौल है इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा? भाजपा का माहौल ही है इस समय चारों तरफ, न केवल पट्टी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन पूरे भारतवर्ष में है इसका। और प्रतापगढ़ का क्या माहौल है? प्रतापगढ़ में भी भाजपा का माहौल है जी। भाजपा का माहौल है। जिस तरह आतंकवाद पर या गुंडागर्दी पर जो नियंत्रण लगाया है माननीय योगी सरकार और मोदी सरकार के नियंत्रण में, तो उससे ये बात एकदम कंफर्म है कि आने वाली सरकार भाजपा की ही होगी। भाजपा की होगी, बिल्कुल। नहीं, बढ़िया है। तो और भी अधिवक्ता बंधु हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। क्या माहौल है चाचा प्रतापगढ़ लोकसभा में? प्रतापगढ़ लोकसभा में क्या माहौल है, कौन जीतेगा? अभी तो हम भाई वकालत कर रहे हैं, अभी तो हमारा उस तरफ ध्यान आप नहीं कहाँ है। वोट करेंगे? अभी तो हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इन बिंदुओं पर, क्योंकि ये भारत देश है, महान देश है, प्रजातांत्रिक देश है। इसमें जो है अभी हम चुनाव काफ़ी दूर है,
निकट है नहीं। अभी हम लोग कोई विचारण नहीं कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग जो है बीजेपी के ही पक्ष में रहने वाले हैं, हिंदुत्व की धारा में बहने वाले आदमी हैं। हम लोग और कहीं अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन अभी हिंदुत्व की विचारधारा पे वोट करेंगे, बिल्कुल एक तो ही कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि आप भाजपा को वोट कर रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? और कोई विकल्प भारत में नहीं बन रहा है कि जो देश को चला सके। हमको पूर्ण इंडिया यकीन है। गठबंधन के बारे में क्या कहना है आपका? ये सब बेकार हैं, सब कामयाब नहीं होंगे। ये आपस में ही गांठ जोड़ जो होता है, जैसे आप रस्सी गांठ बांध दीजिए, जोड़ दीजिए तो पर गांठ बनी ही रहती है। उनका कुछ उद्देश्य, उनका कुछ उद्देश्य जो है इन लोगों का एक विचारधारा तो है नहीं। विभिन्न राजनीतिक दल जो आपस में एक हुए हैं, इनके अलग अलग विचार हैं। ये कैसे देश को चलाएंगे? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये बिखर जाएंगे। इसलिए बीजेपी जो है, इसका एक मूल मंत्र है, उस पर हम लोग अपना मतदान करेंगे। ये आप अभी तो हम लोग विशेष इस पर नहीं जोर दे रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन नहीं ले रहे हैं। हम अपने ही विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ये सब सफल नहीं हो और कोई विकल्प ही नहीं देश में। तो अभी आप देख रहे थे, चाचा जी बता रहे थे कि ये जो है भाजपा को ही वोट करेंगे और राष्ट्र के मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी एक नए अधिवक्ता बंधु यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? शिवशंकर सिंह। क्या माहौल है इस बार प्रतापगढ़ लोकसभा का? ठीक है, बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में है। संगम लाल को वोट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, संगम लाल को वोट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, लगातार लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी अधिवक्ता बंधु हैं अभी तक तो लगभग यही बता रहे हैं कि भाजपा को वोट कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? आदित्य कुमार तिवारी। क्या माहौल है प्रतापगढ़ लोकसभा का? बहुत अच्छा माहौल। कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। और कौन? आप अधिवक्ता बंधु कहाँ वोट करेंगे? अधिवक्ता बंधु कभी कोई चीज बतावे नहीं करते, कहाँ जीतेंगे कहाँ जाएंगे। हाँ, जितने ही पढ़े लिखे समाज होता है उतना ही जो है वोट जो है गोपनीय होता है। अपने वोट को थोड़ा बताया जाए कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में। भैया क्या नाम है? धीरेन्द्र यादव। क्या माहौल है प्रतापगढ़ लोकसभा का? प्रतापगढ़ में भैया एसपी सिंह जीत रहे हैं यहाँ चुनाव। एसपी सिंह पटेल बिल्कुल जीत रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको बाहर से लाके यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है। बाहर से क्या फर्क पड़ता है? तो जो वर्तमान सांसद थे, अगर अपने यहाँ काम किए होते तो लोग काहे बदलते। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या यहाँ पे जो ऐसा है कि जो पूर्व सांसद महोदय हैं वो एक व्यापारी व्यक्ति हैं, 4 साल दिखाई नहीं दिए। सारे लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है, और 4 साल बाद आकर के फिर कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। किस बेस पर दे दें? आप भी तो इसी क्षेत्र के, इसी आसपास यहीं के हैं, तो आप भी देखिए कि 4 साल में कितनी बार आए और कितने लोगों से मिले हैं। यही पट्टी तहसील है। 4 साल बाद पिछली बार हमको जहाँ तक याद है कि खिचड़ी हमारे यहाँ पर्व है मकर संक्रांति का, उस दिन आए थे। उसके बाद से फिर से दिखाई नहीं दिए। जो आप मुद्दा उठा रहे हो, सुनिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हो, आप उसका, मैं भी उस मुद्दे पर, आपके ही मुद्दे पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी जो है यहाँ बहुत काम किए थे, विकास पुरुष। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों हार गए? अगर आप विकास की बात कर रहे हो तो मोती सिंह क्यों हार गए चुनाव? बताइए भैया क्यों हार गए? सही कह रहे हैं, क्यों हार गए बताइए। विकास बहुत किए हैं, क्यों हार गए? मंत्री थे, महीने में एक चक्कर हर बाजार में खड़े होते थे, और यहाँ के चाहे वो वकील हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो आम जनता हो, सबके लिए वो दिन रात खड़े रहते थे। चुनाव क्यों हार गए? अगर आप जो है विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ राम सिंह चुनाव भाई यहाँ 2 बार कैसे जीत गए? कौन सा विकास यहाँ दिखाई नहीं पड़ता? यहाँ कोई डिबेट तो हो नहीं रहा है, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं लोग। जो हमको जनता के बीच में, हम लोग भी हैं, यहाँ जनता आती जाती रहती है। जो लोग बताते हैं वही हम बता रहे हैं, और यथार्थ सत्य भी है ये। क्योंकि देखिए, मंत्री जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ न भी, लेकिन संगम लाल जी की बात मैं कर रहा हूँ। और सांसद जी जो हैं अपने, कितनी बार आए, क्या विकास किए, ये जनता जानती है। नहीं, अभी एक सवाल इन्होंने किया कि राम सिंह पटेल दिखे नहीं 2 साल, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अब जिसको ढूंढेंगे वही मिलेगा। आप नहीं देखना चाहते हैं, मत देखिए।
नहीं, हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जिसको हमें ढूंढना पड़े। वो हमारे बीच में आसानी से सुलभ हो, मुझे ऐसा नेता चाहिए। और माननीय मंत्री जी को कभी ढूंढना नहीं पड़ा। और वो पक्ष और विपक्ष की भी बातें सुनते थे, विपक्ष की भी बातें वो सुनते थे, लेकिन चुनाव हार गए। और ऐसे व्यक्ति से हारे जो हमारे बीच में कभी दिखता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से हारे चुनाव, जिसका कोई ओपिनियन पोल नहीं आप दे सकते उनका। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब केवल झूठा अफवाह केवल फैला करके जनता को भ्रमित मत करिए। हम तो चाहेंगे कि भाई राष्ट्रहित में, ये चूंकि देश का चुनाव हो रहा है, देश का परचम लहरा रहा है पूरे विश्व में, तो उसके नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप वोट करिए। मैं सबसे अपने माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ।